स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 11 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरासिटिज्म के बारे में। कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इन सो मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स। देखो, जो पैरासिटिक मोड होता है ना, उसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है, वो उससे खाना लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है, लेकिन फ्री में, उसके बदले वो उसको कुछ नहीं देता। तो उसमें एक स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरह का ये मेथड है, उसके बाद इसमें कोई मतलब दोराहे नहीं है कि ये और जगह पे नहीं इवॉल्व हुआ है, ये प्लांट से हायर वर्टिब्रेट्स तक काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। मैनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक। कई पैरासाइट्स ऐसे हैं जो होस्ट स्पेसिफिक हो चुके हैं। अब ये होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है? मतलब कि वो जो भी हैं, फॉर एग्जांपल वो अपने ही पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर पैरासिटिज्म लाइक पैरासाइट की तरह चिपकते हैं, यानी वो हर किसी ऑर्गेनिज्म पे नहीं चिपकेंगे, वो किसी पर्टिकुलर होस्ट पे ही चिपकेंगे। दे कैन पैरासाइटिस ओनली अ सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट, केवल एक ही स्पीसीज पे वो पैरासाइटिस कर सकते हैं। ठीक है, अब दैट in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve। अब होता क्या है, जो होस्ट है और जो पैरासाइट है, दोनों साथ में co-evolve करते हैं। That is, if the host evolves special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them। देखो, एक लाइन क्या लिखी है कि समझ लो एक स्पीसीज़ है, मैं इसको एग्जांपल देती हूँ। एक प्लांट है, उसके ऊपर पर्टिकुलर एक और एनिमल रहता है। ठीक है, तो अगर ये अपने आप को चेंज कर रहा है, ये प्लांट अपने आप को चेंज कर रहा है, तो ये जो होस्ट, ये समझ लो होस्ट अपने आप को चेंज कर रहा है, तो जो पैरासाइट है वो भी अपने आप को चेंज करेगा, वो भी अपने आप को ऐसा बनाएगा कि भाई वो एडजस्ट कर सके। तो यहाँ पे इसलिए उसने क्या बोला है कि को इवॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि क्या रहे, वो सेम स्पीसीज़ के साथ जुड़ा रहे। In accordance with their lifestyle, parasites evolved special adaptation such as loss of unnecessary sense organ, presence of adhesive organs or suckers to cling onto the host, loss of digestive system and high productive capacity। अब होता क्या है, पैरासाइट अपने आप को कैसे इवॉल्व करता है, अगर हम देखें तो वो जो अननेसेसरी, जो ज़रूरत के सेंस ऑर्गन नहीं हैं, उनको खो देता है। ठीक है, वो हटा देता है अपनी बॉडी से। तो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जब अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं होंगे तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा पैरासाइट को। कुछ एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं जो चिपकाने में हेल्प करते हैं, जो चिपकने में हेल्प करते हैं होस्ट से। ठीक है, जो क्लिंग करने में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उनको फील नहीं होता। और उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत हाई है, मतलब कि वो बहुत एडवर्स कंडीशन में भी इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्विंग 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट और वैक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासाइटाइजेशन और इट्स प्राइमरी होस्ट। यानी कि जो पैरासाइट्स का लाइफ साइकिल होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब कॉम्प्लेक्स होने से मतलब क्या है, इन्वॉल्विंग 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट। कई बार कुछ पैरासाइट्स का जो लाइफ साइकिल है वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी उन्हें एक से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत पड़ती है या वैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है अपना साइकिल पूरा करने के लिए, अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, द ह्यूमन लिवर फ्लूक, दैट इज़ अ ट्रोमेटिडा पैरासाइट। ये जो ह्यूमन लिवर फ्लूक है, ये 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंडेंट होता है, एक तो स्नेल पे और एक फ़िश पे, ताकि वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके। तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये किस पे डिपेंडेंट होता है, 2 होस्ट पे डिपेंडेंट होता है। द मलेरियल पैरासाइट नीड्स अ वैक्टर टू स्प्रेड टू अदर होस्ट। जो मलेरियल पैरासाइट होता है उसको एक वैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, मॉस्किटो की ज़रूरत पड़ती है दूसरे होस्ट तक मतलब फैलाने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट। देखो, जितने भी पैरासाइट्स होते हैं ना, वो होस्ट को हार्म करते ही हैं। दे में रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूसेस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। वो हो सकता है जो भी होस्ट है उसका सर्वाइवल या ग्रोथ या रिप्रोडक्शन उसको कम कर दे, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम कर दे। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। जब वो होस्ट को फिजिकली वीक बना देगा, समझ लो चाहे ब्लड सक करके चाहे किसी भी तरह, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, ईजिली उसके ऊपर अटैक कर सकता है। नाउ पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे एक्सटर्नल की बात होगी, एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे जहाँ पे भी बात होगी। Now, parasites that feed on the external surface of the host।
दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक जो होस्ट की सरफेस पे एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करते हैं, दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट, इनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। ठीक है, जो इसमें से बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल है वो जो ह्यूमंस के ऊपर लाइस लगता है ना, लीच टाइप का वो लग जाता है, या डॉग्स के ऊपर टिक्स लग जाते हैं, तो वो बाहर बाहर ही आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो एग्जाम्पल है एक्टोपैरासाइट का। मैनी मरीन फिशेज आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कोपोपॉड्स। कई मरीन फिशेज होती हैं, उनको क्या होता है, उनके ऊपर पैरासाइट्स होते हैं ऊपर। कस्कुटा, अ पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट, हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। एक एग्जाम्पल दिया आपने, कई बार देखा होगा, एक पीले कलर का प्लांट होता है जो दूसरों पे पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है, दूसरे प्लांट पे पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे येलो येलो सा पूरा होता है। तो कस्कुटा जो है ना पैरासिटिक प्लांट, उसने अपना क्लोरोफिल इवोल्यूशन करते करते पूरा ख़त्म कर दिया है। तो अब वो अपना पूरा न्यूट्रिशन किससे लेता है, होस्ट प्लांट से लेता है। द फीमेल मॉस्किटो इज़ नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसको पैरासाइट कंसिडर नहीं किया जाता, भले ही वो हमारा ब्लड लेती है। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट एंडोपैरासाइट आर दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट। अब हमने एक पढ़ा एक्टोपैरासाइट, अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो एक होस्ट के अंदर रहते हैं, दैट लिव इनसाइड द होस्ट। ठीक है, उसके बाद लिखा है बॉडी एट डिफरेंट साइट, यानी कि जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो अलग अलग साइट्स पे होते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, किडनी, लंग्स, आरबीसी यानी ब्लड सेल्स में कहीं पे भी ये होस्ट मिल जाते हैं, लेकिन ये बॉडी के अंदर होते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। जो एंडोपैरासाइट है उनका लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हो तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। क्यों? अंदर का टेम्परेचर इतना अच्छा नहीं होगा जितना एक्टोपैरासाइट के लिए बाहर का होता है। अंदर कभी गर्मी बढ़ेगी, कभी पीएच बढ़ेगा, कभी एसिड होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उनको स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड वाइल एम्फेसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। यानी कि उनके जो मॉर्फोलॉजिकल बाहरी और जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं वो काफ़ी सिंपल हो चुके हैं अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते। एक बहुत ही एग्जाम्पल आप देखोगे अलग सा, दैट इज़ ब्रूड पैरासिटिज्म। ये पढ़ लेते हैं क्या होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है व्हाट इज़ एक्टोपैरासाइट एंड व्हाट इज़ एंडोपैरासाइट। और ब्रूड पैरासिटिज्म में है इन बर्ड्स इज फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासिटिक बर्ड्स ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट। यानी ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, जो बर्ड्स होती है ना वो अपने अंडे दूसरों के नेस्ट में देती हैं। ठीक है, अपने होस्ट के नेस्ट में देती हैं और वो होस्ट ही उन अंडों को इंक्यूबेट कराता है, मतलब वो पालता है उन अंडों को, वो अंडों में से बच्चे निकल आते हैं, वो सब कुछ होस्ट करता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग ऑफ द पैरासिटिक बर्ड्स हैव इवॉल्व टू रिसेंबल द होस्ट एग। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, हुआ क्या, जो पैरासिटिक बर्ड्स के एग हैं, ठीक है, वो ऐसे दिखने लग गए हैं बिल्कुल होस्ट के एग की तरह। यानी कि जिस बर्ड ने, जिस पैरासाइट ने अपना अंडा होस्ट के एग में रखा, उसके अंडे बिल्कुल होस्ट के एग से जैसे मैच होने लगे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, होस्ट बर्ड उनको पहचान ही नहीं पाता कि ये किसी और के अंडे हैं। ठीक है, और वो उनको अपने नेस्ट से बाहर नहीं फेंकता, वो अपने ही अंडे समझ के उनको पालता है। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ कुक्कू। जो कोयल आपने देखा होगा, कभी आप उसको नोटिस करना कि वो कैसे, और जो क्रो होती है अपने नेबरहुड में, कैसे वो जो ब्रीडिंग सीजन होता है उसमें ब्रूड पैरासिटिज्म कैसे होता है, जो कोयल होती है किस तरह से वो अपने अंडे दूसरों के उसमें देती है। ये आप बहुत ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ डज़ इट हैपन। तो ये था पैरासिटिज्म के बारे में। इसमें हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि क्या क्या क्वालिटी होती है जो पैरासाइट्स होते हैं, जिसमें से उसमें आएगा ये लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ताकि जल्दी से रिप्रोड्यूस कर सके। दूसरी चीज़, एक एग्जाम्पल, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट आपको पता होना चाहिए और ब्रूड पैरासिटिज्म आपको पता होना चाहिए। तो ये था पार्ट 11 इकोलॉजी सीरीज़ का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पैरासिटिज्म के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इकोलॉजी सीरीज़ के और पार्ट देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
सारे पार्ट मिल जाएंगे, नंबर वाइज लगे हुए हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे जाके डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इकोलॉजी या फिर बायोलॉजी 11-12 की वो भी प्रॉपर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।